कुरान मस्जिद का मकसद मालूम होने के बाद तुम्हारे दिल में भी ये ख्याल आता होगा कि अल्लाह ताला कौन है। इसकी ज़ात को समझना हमारे अक्ल का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मुतहल्लिक कुरान में फरमाया है, अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के काबिल है। इसकी ज़ात में और उसके कामों में कोई शरीक नहीं। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद कयामत के दिन फिर पैदा करेगा। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। इसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। वही सबको रिस्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा, जिसे चाहे बेहिसाब, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटा दे और जिसे चाहे बेटियां दे। इसने हमको इसलिए पैदा किया कि हम उसकी इबादत और फर्मा बरदारी करें। इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बना के भेजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम कुरान मस्जिद नाजिल फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। हमको बताया गया है कि हम खुद भी कुरान मस्जिद पढ़ते रहें और दूसरों लोगों को भी समझाते रहें। फरिश्ते ये अल्लाह पाक के बहुत बड़े मखलूक हैं और बहुत ताकतवर भी हैं। ये सिर्फ अल्लाह ताला की इबादतें करते रहते हैं। लाखों फरिश्ते इस तरह इबादत करते रहते हैं जिस तरह नमाज में खड़े रहते हैं और कयामत तक इस तरह खड़े खड़े अल्लाह ताला की तारीफ बयां करते रहेंगे। अल्लाह पाक फरिश्तों के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ काम लेते रहते हैं। उनके सबसे बड़े और मशहूर फरिश्ते हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आया करते थे। जब अल्लाह ताला का बंदा अकेला या जमा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी उनके गिर्द जमा हो जाते हैं और उनकी मगफिरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में जिन भी है जो हमको दिखाई नहीं देते, मगर जिन हमको देख सकते हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं। अल्लाह ताला ने आदमियों को मिट्टी से और जिनों को आग से पैदा किया है। ये जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। जिनों में से सबसे बड़ा जिन शैतान है, जिसका नाम इब्लिस है। ये पहले आसमान में रहता था और अल्लाह पाक की बहुत इबादत करता था। अल्लाह पाक ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसानों के सबसे बड़े बाप को बनाया तो फरिश्तों और इब्लिस को कहा कि उनको सजदा करो। सब फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म माना और इंसान को सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा ना किया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस वजह से तूने सजदा ना किया। शैतान ने कहा, मैं इससे अच्छा हूँ, मुझको आपने आग से बनाया है और उससे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ने फरमाया, तू बेसत से उतर जा, तू उसके काबिल नहीं कि यहाँ गुरूर करे, तू दलील है। शैतान ने कहा कि मुझे कयामत तक के लिए मोहलत दीजिए। अल्लाह ने फरमाया कि जहाँ मोहलत दी जाती है। शैतान ने फिर कहा, मुझे तो आपने मालूम किया है, मैं भी उनको सीधे रास्ते से बहकाऊंगा और उनमें से अक्सर आपका शुक्र अदा ना करेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, निकल जा। कुरान मस्जिद में अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं मुसलमानों का दोस्त और मददगार हूँ। उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता हूँ, और जो अल्लाह का कहना नहीं मानते और शैतान के दोस्त है उनको वो रोशनी से अंधेरों में ले जाता है। ऐसे लोग दोज़ख में हमेशा रहेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला इंसान है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान मस्जिद में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो इसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में एक नायब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयां करते रहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को
सब चीजों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने कहा और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। इन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीबी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक खास दरख्त के मुतालिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि इसके करीब भी ना जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकाव में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हजरत आदम से नाराज था कि उनकी वजह से वो अल्लाह ताला के दरबार से निकाला और अल्लाह ताला की लानत उस पर हुई, इसने कसम खाई थी कि मैं हजरत आदम और उनकी औलादों को कयामत तक बहकाता रहूंगा कि अल्लाह पाक का कहना ना माने और खूब बुराइयां फैलाए। वो हजरत आदम और उनकी बीवी हजरत हवा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि इस दरख्त का फल तुम जरूर खाओ, इसके खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे, जन्नत में से भी कभी ना निकलोगे। आखिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हवा भूल से शैतान के बहकाव में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम इसके कहने में आ गए, अब तुम और हवा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हजरत आदम को जन्नत से निकालने और शैतान के बहकाव में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसे तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिर अल्लाह पाक को रहम आया और हजरत आदम को ये दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़े नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हजरत आदम ने ये दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह पाक तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा ना करूँगा, तो वो माफ़ कर देता है। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने माफ़ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम इसका कहना मानना, जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा इसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे, खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते। उनकी बहुत औलादें हुई, दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकाव में ना आना, वो हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म ना करना, एक दूसरे के नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। काबिल और हाबिल, कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे काबिल और हाबिल का किस्सा है और हम तुमको सुनाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से बहुत औलादें हुई। उन्हीं में से 2 बेटे काबिल और हाबिल थे। काबिल बड़ा लड़का था लेकिन ये माँ बाप का कहना नहीं मानता था। हाबिल छोटा भाई था जो माँ बाप का कहना मानता था। अकलीमा एक लड़की थी जिसे काबिल शादी करना चाहता था, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम इसकी शादी अपने छोटे बेटे हाबिल से कराना चाहते थे।
जो नेक और शरीफ था, इसलिए काबिल अपने माँ बाप और भाई का दुश्मन हो गया। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि तुम दोनों कुर्बानी करके पहाड़ पर रखाओ, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी इससे इक्रिमा की शादी की जाएगी। अल्लाह पाक को अपने नेक बंदे पसंद होते हैं और वो उनकी मदद करता है। आसमान से एक आग आई और हाबिल की कुर्बानी को ले गई, यानी हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। अब इसके भाई काबिल को बहुत गुस्सा आया। इसने हाबिल से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, अल्लाह नेक बंदों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आखिर एक दिन काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। दुनिया में ये पहला कत्ल था जो काबिल ने अपने भाई हाबिल का किया। कत्ल करने के बाद काबिल को फिक्र हुई कि हाबिल की लाश का क्या करे, किस तरह छुपाए। इसने देखा कि एक कौवा चोंच से जमीन खोदकर एक दूसरे मरे हुए कौवे को दफन कर रहा है। तब इसने भी अपने भाई हाबिल को जमीन खोद कर दफन कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम को बहुत रंज हुआ। काबिल और हाबिल दोनों भाइयों के झगड़े से हमको ये सबक लेना चाहिए, हमारे हकीकी भाई या मुसलमान भाई अगर हम पर ज्यादती करते हैं तो बेहतर ये है कि हम सब्र करें और अपने भाई पर हाथ ना उठाएं। काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया। कयामत तक लोग उस पर लानत करते रहेंगे और हाबिल को कयामत तक लोग अच्छा कहते रहेंगे और जन्नत का वारिस हुआ।